पता निकला? व्यक्ति उनके साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। जब तक आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तब तक मैं इस केस में कोई नया मोड़ नहीं दे पाऊंगी। अरे मुझे शॉपिंग करनी है, मेरा दिल नहीं लग रहा है तुम्हारे बगैर। चलो ना यहाँ से, बढ़िया साड़ी मिलेगा उधर। रोमियो ना सब कुछ सही। खेसारी लाल यादव की अंदाज का ट्रेलर आ गया है। ये फिल्म आपको अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के रोल के बारे में याद दिलाएगी। वैसे बता दें, प्रियंका चोपड़ा के रोल में अर्शी खां जज गई हैं। नव भारत टाइम्स के अनुसार खेसारी लाल यादव इस बार अर्शी खान के साथ रोमांस करते बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। उनकी अगली फिल्म अंदाज का मज़ेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। खेसारी लाल की इस फिल्म का करीब 5 मिनट का धांसू ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है, जिसमें एक्टर का अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। अक्षय कुमार, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों से सजी फिल्म अंदाज की भोजपुरी रीमेक बताई जा रही है। ये फिल्म, हालांकि कुछ जगह ये भोजपुरी फिल्म अक्षय की ही फिल्म ऐतराज का भी याद दिला देती है। हालांकि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है खेसारी लाल यादव के डायलॉग से, जो किसी लड़की को बचाते दिख रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वे समाज में पल रही गंदगी की सफाई का अभियान कर रहे हैं। इस ट्रेलर की शुरुआत खेसारी के डायलॉग से ही होती है। एक्टर कहते दिखते हैं, ए बुढ़ाऊ चला निकला एजू से, रावण जैसन गलती मत करिए। रावण भी हनुमान जी के बानर समझत रहे, लेकिन हनुमान जी पूरा लंका जरा दी। अगर तू सुरसा है तो हम हनुमान हैं। आज़ादी का मतलब अय्यासी ना होला। माए बाप के भरोसा मत तोड़ डाले। खेसारी उन युवाओं को सीख देने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने स्वार्थ की खातिर अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते। हालांकि इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और शुरू होती है खेसारी की अपनी लव स्टोरी। इस प्रेम कहानी में उनके साथ नज़र आएंगी बिग बॉस वाली अर्शी खां। अर्शी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, लेकिन जल्द ही पता लग जाता है कि उसे परिवार बसाने वाली साथी की ज़रूरत नहीं, बल्कि शौक और मौज के लिए साथी चाहिए। इस दौरान खेसारी लाल यादव पर जबरन शारीरिक संबंध के आरोप लगते हैं और मामला कोर्ट तक चला जाता है। ट्रेलर के बीच में पता लगता है कि जब अर्शी खेसारी के साथ इस लड़ा रही थी, तब वह एक बच्चे की मां बनी थी। उन्हें बेटी हुई थी और अर्शी उसे कचरा में फेंक आने को कहती है। आखिरकार खेसारी अकेले के दम पर उस बच्ची को पालते हैं, जो अब बड़ी हो गई है। वही कोर्ट में अर्शी से उस बच्चे को लेकर जवाब तलब हो रहा है, जिसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। खेसारी कोर्ट में आखिरकार बोल पड़ते हैं, बेटी बढ़ाओ से अपने बेटी बचाओ की बात करते हैं। वहीं बच्ची के दादा दादी उससे कहते हैं वह अपने पिता से कहें कि वो अब शादी कर लें। अब फिल्म में देखना यह है कि क्या खेसारी की लाइफ में अर्शी वापस आती हैं या फिर किसी और की एंट्री हो जाती है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है लोकेश मिश्रा ने। फिल्म में खेसारी लाल यादव और अर्शी खां के अलावा ब्रिजेश त्रिपाठी, विनोद मिश्रा, प्रकाश जायसवाल, नीलम पांडे, तन्नू सिंह, अभिषेक गोलू और रवि रंजन जैसे कई कलाकार हैं। इस फिल्म का निर्देशन सुजीत कुमार सिंह ने किया है और डांस संजय कोरबे के हैं। वहीं लिरिक्स हैं छोटू यादव के, कृष्णा बदर्जी, विजय चौहान और कैलाश राज के हैं। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग वीरू ठाकुर के हैं। बता दें कि ये भोजपुरी फिल्म हिंदी फिल्म अंदाज की रीमेक है। अक्षय कुमार, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा स्टारर
अंदाज की तर्ज पर ही ये भोजपुरी फिल्म तैयार की गई है। बता दें कि अर्शी खान बिग बॉस 11 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थी। इसके बाद में वह बिग बॉस 14 में भी दिखी। अर्शी कुछ OTT प्रोजेक्ट में भी दिखी थी, जिसमें सावित्री देवी, कॉलेज एंड हॉस्पिटल और इश्क में मरजावा जैसे शोज शामिल हैं। आपको बता दें कि जिस बार अर्शी खान बिग बॉस में आई थी, उसी सीजन खेसारी लाल भी बिग बॉस में एंट्री किए थे और तभी से इन लोगों की पहचान है। भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की अपकमिंग फिल्म अपराधी को लेकर कई अपडेट सामने आई है। फिल्म इस दुर्गा पूजा को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसमें खेसारी एक नए अवतार में नजर आएंगे। खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार हैं, जो किसी न किसी वजह से फैंस के बीच छाए ही रहते हैं। आजकल उनकी अपकमिंग फिल्म अपराधी की चर्चा है। ये फिल्म दुर्गा पूजा पर देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्माण दक्षा फिल्म इंडियन के बैनर तले किया गया है। फिल्म का निर्देशन शेखर शर्मा ने किया है। इससे पहले शेखर शर्मा की निर्देशित खेसारी लाल की फिल्में मुकद्दर और बागी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। आपको बताते चलें कि खेसारी लाल यादव की भोजपुरी फिल्म अंदाज का मुहूर्त रविवार को किया गया। बिग बॉस फेम अर्शी खान, साउथ एक्ट्रेस सोनिका गौड़ा फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ नजर आएंगी। खेसारी लाल यादव की भोजपुरी फिल्म अंदाज का मुहूर्त रविवार को किया गया। बिग बॉस फेम अर्शी खान, साउथ एक्ट्रेस सोनिका गौड़ा फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ नजर आएंगी। मुहूर्त पर मौजूद खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरी नई फिल्म अंदाज का मुहूर्त बाबा विश्वनाथ की नगरी में हुआ है। इस फिल्म में मेरा किरदार मेरी सभी फिल्मों से काफ़ी अलग है। दर्शकों को फिल्म में काफ़ी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। कमला फिल्म्स क्रिएशंस की फिल्म के निर्माता लोकेश मिश्रा हैं। निर्देशक सुजीत कुमार सिंह हैं। फिल्म के सह निर्माता राम गोपाल सिंह यादव हैं। लेखक वीरू ठाकुर और एडिटर दीपक जऊल हैं। फिल्म में ब्रिजेश त्रिपाठी, विनोद मिश्रा, जे नीलम पांडे, रवि रंजन, अभिषेक पांडे, निशा तिवारी और बाल कलाकार में आर्यन बाबू भी नजर आने वाले हैं। कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में हुए मुहूर्त पर भाजपा विधायक सुरेश नारायण सिंह, राजेंद्र सिंह, आनंद साहू, हुलास पांडे, राजेश गुप्ता, देव त्यागी प्रमुख भूमिका में उपस्थित रहे। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म अपराधी दुर्गा पूजा के अवसर पर देश भर में रिलीज होगी। अंदाज के रिलीज़ का टाइम से पहले अभी नवरात्र में ही आपको खेसारी लाल यादव की फिल्म अपराधी देखने को मिल जाएगी। फिल्म अपराधी का निर्माण दक्षा फिल्म इंडिया के बैनर तले किया गया है और निर्देशन शेखर शर्मा ने किया है। फिल्म अपराधी में खेसारी लाल यादव का दमदार एक्शन और रोमांस देखने को मिलने वाला है। इसमें गांव का खास अंदाज दिखाया जाएगा। फिल्म में ऋतु सिंह, मेघाश्री और रक्षा गुप्ता भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। बिहार और झारखंड में फिल्म का वितरण रेणु विजय फिल्म्स एंटरटेनमेंट कर रही है। फिल्म अपराधी को लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें मेरा किरदार एक्शन और रोमांस दोनों का बेहतरीन मिश्रण है, जो दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। खासकर इस दुर्गा पूजा के मौके पर इसे रिलीज करना मेरे लिए खास है, क्योंकि ये फिल्म परिवार और समाज के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उजागर करती है। हमारी टीम ने इस पर कड़ी मेहनत की है
और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे बहुत प्यार देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी में गांव के असली अंदाज और जज्बात दिखाने की कोशिश की गई है, जिसे दर्शक बड़े पर्दे पर ज़रूर एंजॉय करेंगे। फिल्म अपराधी का संगीत शेखर शर्मा और आर्या शर्मा द्वारा लिखा गया है, जबकि गीत विजय चौहान और विक्की विशाल ने लिखे हैं। फिल्म का म्यूज़िक लेबल टीम फिल्म्स के तहत रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म की कहानी और पटकथा अरविंद तिवारी ने लिखी है। निर्माता दक्षा फिल्म इंडिया हैं। संगीत शेखर शर्मा, आर्या शर्मा का है और कोरियोग्राफर संजय कोरवे हैं। डीओपी आरआर प्रिंस, मार्केटिंग हेड विजय यादव और संपादक ब्रजेश मालविया हैं। अंदाज फिल्म की स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म की स्टार्टिंग होती है खेसारी लाल के डायलॉग से, और इसमें खेसारी लाल यादव का लुक भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जो स्टार्टिंग होती है वो मार धाड़ से ही स्टार्टिंग होती है। इसमें एक लड़की को दिखाया गया जो अपने परिवार से चोरी भगकर कहीं जा रहे हैं, और उन्हीं को पकड़ने के लिए सारे जो गुंडे हैं वो उनके पीछे लगे होते हैं, और उन्हीं को बचाने के लिए खेसारी सामने आते हैं। जब ये मार धाड़ का सीन ख़त्म होता है तो खेसारी लाल उस लड़के को और लड़की को बहुत प्यार से समझाते हैं कि ये जो कर रहे हो तुम, पर माँ बाप को दुख दे रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो, वो बहुत गलत है। अपनी तरह से वो पूरी तरह के बच्चों को उनको समझाकर उनको घर भेजते हैं। खेसारी लाल यादव एक मंझे हुए कलाकार हैं। उनकी फिल्में दर्शक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो ट्रेलर के थ्रू अभी तो उनका इंतज़ार ख़त्म है। एक तो इनकी जो एक ट्रेलर आई है अंदाज फिल्म की, इसके पहले अभी इसी नवरात्र इनका फिल्म अपराधी भी रिलीज हुआ है, जो आप सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। अंदाज फिल्म के रीमेक पर बनी हुई है। आपने अगर अंदाज फिल्म देखी है तो आपको इस फिल्म की स्टोरी उस फिल्म से बिल्कुल सिमिलर नज़र आएगी। इसमें अर्शी खां जो बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं, अर्शी खां खेसारी लाल यादव के अपोजिट हैं, और एक और हीरोइन है। लेकिन अर्शी खां को कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें है हीरोइन के तौर पर, लेकिन वो नेगेटिव किरदार में है, क्योंकि जो इंसान गलती करता है, अपने गलत डिसीजन लेता है, वो नेगेटिव किरदार में ही आ जाता है। तो अर्शी खां खेसारी लाल से प्यार मोहब्बत की बातें करती हैं, उनसे झंसती हैं, उनसे शादी करने का वादा होकर शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और जब इनकी माँ को पता चलता है तो वो उनको बहुत डांटती हैं, एक थप्पड़ मारती भी हैं। लेकिन खेसारी को जब ये बात पता चलती है कि अर्शी प्रेग्नेंट है, तो वो अपने बच्चे को और उनको एक्सेप्ट करने की तरह हो जाते हैं। लेकिन अर्शी खां उसमें की औरत नहीं है, उनको शादी नहीं करना है, उनको सेटल नहीं होना है, उन्हें बस अपनी ज़िंदगी जीनी है। और इसी ज़िंदगी जीने की एक रात के संबंध से उनसे ये बच्चा हो जाता है। उस बच्चे को वो गिराना चाहती हैं, लेकिन जब पता चलता है तो उसको अबॉर्ट करने की भी कोशिश करवाती हैं, क्योंकि उनकी माँ भी कहती हैं कि ये रखना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन जब अबॉर्ट कराने जाते हैं, इसमें खेसारी लाल को भी बताया जाता है, लेकिन खेसारी लाल भी नहीं चाहते थे कि बच्चा गिरा जाए। लेकिन स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वो भी हाँ कह देते हैं। लेकिन जब बच्चा गिराने के लिए हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कह देते हैं कि बहुत समय हो गया है, बच्चा काफ़ी डेवलप हो गया है, और इस स्थिति में बच्चा गिराना सही नहीं रहेगा। इसके बाद खेसारी और जो अर्शी खां हैं वो मजबूर हो जाते हैं, और वो कहते हैं ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता तो मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन अर्शी खां ऐसा नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है, उन्हें बच्चा रखना पड़ता है। और जब बच्चा पैदा होता है
तो खेसारी लाल के अंदर जो बाप की लिए बेटे के लिए ममता होती है बाप के अंदर, वो जाग जाती है अपनी बेटी को। एक लड़की पैदा होती है, वो उस लड़की को बहुत प्यार करते हैं। इस पर अर्शी खां कहती हैं उठा के इसको कचरे में फेंक दो। तो अर्शी खां की ये बात खेसारी लाल को अच्छा नहीं लगता। और ये खेसारी लाल फ्लैशबैक में जब वो लड़ाई स्टार्टिंग होती है, उस लड़के को समझाते हैं कि गलत काम ही मत करो, तो उनको समझाते हुए वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्टोरी याद आने लगती है जो अर्शी खां के साथ थी। क्योंकि स्टार्टिंग फिल्म की जो है उनको एक पिता के रूप में एक बच्चे के साथ ही दिखाया गया है स्टार्टिंग से ही फिल्म को। तो इसी के फ्लैशबैक में वो चले जाते हैं, जब वो सोचने लगते हैं कि किस तरह से वो अर्शी खां से मिले और किस तरह से उनसे ये गलतियाँ हुई। हालांकि ये तो प्यार करते थे, लेकिन अर्शी खां शायद प्यार नहीं करती थी, वो इस्तेमाल कर रही थी। इसीलिए ना उनको उनसे प्यार था और ना ही उस बच्चे से प्यार था। लेकिन क्योंकि खेसारी प्यार करते थे, इसलिए उनको अपने उस बच्चे से भी प्यार था। जब अर्शी खां कहती है उठा के फेंक दो उसको, तो खेसारी लाल गुस्सा करते हैं और वो बोलते हैं कि बच्चे को उठाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इसी फिल्म में अर्शी खां ऐसा कुछ कर जाती हैं क्योंकि उनके मन के मुताबिक खेसारी लाल नहीं करते, इसलिए उन पर बलात्कार का आरोप लगा देती हैं। और ये आरोप लगने के बाद ये कोर्ट में चला जाता है ये कहानी, और कोर्ट में फिर इस कहानी की जड़ तह तक पहुंचा जाता है। हर एक संभव पैसा देकर अर्शी खां उनको मुजरिम साबित करवाना चाहती है, लेकिन इनके तरफ से भी एक वकील हायर होती है। वो वकील इनको पहले से जानती है, कहीं ना कहीं खेसारी लाल को प्यार भी करती है क्योंकि वो सेकंड हीरोइन है। और उसी हीरोइन के बारे में उनकी बच्ची अपनी माँ दादी दादा से बात करती है कि पापा शादी कर लें, इससे तो अच्छा रहेगा। उसको दीदी बोलती है, उस हीरोइन को वो दीदी बोलती है। जब देखते हैं खेसारी लाल फंस रहे हैं तो उनके केस को लड़ने के लिए कोई वकील नहीं होता है, तो ये वकील के रूप में आती हैं और उनका केस लड़ती हैं। और ये केस लड़ते हुए शायद उनके केस को जीत भी जाती हैं, क्योंकि सच्चाई सच्चाई है, झूठ झूठ है। इस तरह से घुमा फिरा होते हुए कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे तो वैसे तो अंदाज फिल्म जो बॉलीवुड फिल्म है अंदाज, उसका रीमेक है। कुछ कुछ ट्विस्ट है फिल्म में, अलग एकदम सेम कॉपी नहीं किया गया है, लेकिन लगभग स्टोरी अंदाज की ही आपको मिल जाएगी इस फिल्म में। कैसे एक पिता बिना माँ के अपनी बेटी को पालता है और कैसे वो बोलता है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। खेसारी लाल अपने एक डायलॉग में कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। ये कैसे संभव है, जब बेटी बचेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? क्योंकि जैसे ही उनको बेटी होती है और उनकी खुद की जो अर्शी खां हैं वो खुद बीवी वो बोल देती हैं कि इसको कचरे में फेंक दो। इसी चीज़ को वो सोचते हुए कहते हैं कि अब मैं चुप नहीं रहूँगा। जब सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो जब बेटी बचेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? तो पहले बेटी बढ़ाओ फिर बचाओ। इसी एक तरह से इस कहानी में आपको एक सोच के ऊपर कहानी लिखी गई है, जो आज की सामाजिक सोच है। आज का समय ये हो गया है, पहले तो बीच में तो ये था कि हम दो हमारे दो, लेकिन आज परिस्थिति और दूसरी हो गई है। आज तो एक बच्चा ही काफ़ी है, और उस बच्चे में भी सब यही चाहते हैं कि लड़का हो जाए, लड़की तो कोई नहीं चाह रहा है। कुछ पेरेंट्स खर्चे से नहीं चाहते हैं, कुछ पेरेंट्स आज के जो समाज है जो लड़की के लिए दीमक की तरह है, उस डर से भी कई पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि ये हो। और लड़की है तो उसके पीछे डर है, लेकिन इस चक्कर में आप अगर लड़की को लाना दुनिया में बंद कर देते हैं तो कैसे समाज आगे जाएगा? एक दिन ऐसा होगा, आज हो गया है, इतने लड़कों पे
कितनी कम लड़कियां हैं। आज के समय में लड़के, पहले था कि आप लड़के वाले ढूंढने जाते थे लड़की को, लड़की वाले लड़के ढूंढने जाते थे। आज नौकरी करते हुए लड़के की शादी नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी तो समाज बहुत ख़राब ही है, इसलिए कि आपको लड़की नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी आपका दहेज का भी पॉइंट सेम टू सेम है। और लड़की चाहिए तो लड़की सुंदर भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा पढ़ाई ऐसा क्या की है कि वो कल को चाहे तो नौकरी कर सके। सारी चीज़ लड़की में होना चाहिए। आज के जो जनरेशन है, माता पिता तो पीछे, खुद लड़का ही चाहता है कि लड़की इस काबिल हो कि आगे चाहकर मैं उसे नौकरी करवाना चाहूँ तो कर सके। क्योंकि आज महंगाई इतनी बड़ी है कि हर कोई काम करे तो भी पैसा कम पड़ा है, क्योंकि लग्जरी जीवन जीना है तो आपको पैसा चाहिए। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट पर ये फिल्म बनी हुई है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ वाली। देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें खेसारी लाल यादव का लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, उन पे दाढ़ी बहुत अच्छी सूट कर रही है। कुल मिलाकर फिल्म अंदाज एक बेहतरीन फिल्म है जो बॉलीवुड अंदाज के रीमेक है। तो जाइए आप लोग भी देखिएगा। जब फिल्म रिलीज होती है, टीवी पे होती है या फिर कहाँ होती है अभी तो इसका बताया नहीं गया है, जब बताया जाएगा तो आप फिल्म ज़रूर देखिए। आप लोगों का प्रोत्साहन, आप लोगों का लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, कोई भी चीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। राधे राधे।